अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप देख रहे हैं noor.jokio786। आज हम सीवी 5 मिनट में आप कैसे अपनी सीवी बना सकते हैं वो मेरे पास अभी 2 वेबसाइट्स हैं। मैं इन 2 वेबसाइट्स पे आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, मोबाइल पे भी इजीली आप गूगल क्रोम पे या ओपेरा पे आप इसको ब्राउज़ करके अपने ब्राउज़र पे बना सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम मैं आपके सामने भी शो हो रहा है, cvmkr.com। www.cvmkr.com लिखेंगे तो इसमें ये आपका ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप इजीली बगैर किसी लॉगिन के, बगैर किसी आईडी पासवर्ड के आप इजीली अपना सीवी बना सकते हैं। एक वेबसाइट पे मैं अभी बनाना सिखा रहा हूँ आपको, कि समझा रहा हूँ किस तरह बनेगी, और फिर अगली वेबसाइट इसी के अंदर आप नेक्स्ट वेबसाइट पे भी देखेंगे जहाँ पे लॉगिन होके आप फिर दूसरी तरह की सीवी भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी हमें मिलते हैं, 3-4 टेम्पलेट्स जो फ्री में है, बाकी तो प्रीमियम में है, पेड पे हैं। जो फ्री में टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, किस टाइप की सीवी है वो भी आप बनाना सीखेंगे। तो फिर आइए, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है क्रिएट सीवी नाउ। तो आइए हम इसको अभी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही हम इसका ओपन करेंगे और इसकी हम सीवी बनाना सिखा देंगे। ये इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि लास्ट मैंने इसका जो कवरिंग लेटर है सीवी का कैसे बनता है, वो मेरी लास्ट वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा कि कवरिंग लेटर कैसे बनता है। यहाँ पे हम जैसे ही क्रिएट नाउ करेंगे तो ये हमारे पास पूरा एक नई जो है वो विंडो खुल गई है। इस विंडो के अंदर आप देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन पूछ रहे हैं, एजुकेशन है। तो ये सारी डिटेल्स आपने ज़ाहिर है अपनी सीवी में जो लिखनी होती है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे एक और फ़ायदा है कि जो सेक्शन आपको लग रहा है कि इससे यहाँ पे ऐड नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन का भी ऑप्शन है आपके पास, वो आप इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप लैंग्वेजेस का ऐड ऑप्शन दे सकते हैं। हॉबीज़ नहीं लिखा हुआ तो आप हॉबीज़ भी दे सकते हैं। आप जो भी अपनी सीवी में ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम इनपुट कर रहे हैं। मैंने ये देखें आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको पुट कर दिया है। सेशन में आपके पास अपना नाम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना जो पोस्टिंग एड्रेस है वो होना चाहिए। वेबसाइट वगैरह की इतनी इसको ज़रूरत नहीं होती। आइए अब जल्दी से हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो वर्क एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे ऐड एंट्री करेंगे। ऐड एंट्री में हमारा जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हम पिछली जो जॉब कर चुके हैं, जिस जगह पे जिस पोजीशन पे जॉब करते हैं, वहाँ पे हम जॉब टाइटल में लिखेंगे कि हमारी पोजीशन क्या थी। मैं मैनेजर था, कैशियर था, अकाउंटेंट था। तो जो भी हमारी जॉब पोजीशन थी वो लिखेंगे। उसके बाद कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जॉब कब स्टार्ट हुई है वो हम लिखेंगे, और फिर जॉब एंड कब हुई है वो लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ वर्क एक्सपीरियंस की। ये आप देखिएगा, ये देखें आप, मैंने सारी चीज़ें कंपनी नेम और जॉब टाइटल ये फिल कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ और भी आ रही है, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे अपनी जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। आप वहाँ जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ड्यूटीज़ क्या थी, आपने क्या क्या किया हुआ है तो ये उस जॉब के दौरान, तो ये आप जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं कि जॉब में मैं ये काम, क्योंकि आपको सीवी देखने वाला इसको भी देख के आपको अंदाज़ा लगा कि ये काम इस पोजीशन पे रह के ये साहब कर चुके हैं, या ये आप जो आपका इंटरव्यू होगा उसको क्लियरली पता चल जाएगा। को भी सेट आप इसकी बाकायदा राइटिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें, आप फ़ॉन्ट का जो है वो स्टाइल चेंज करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अब हम इसी पे दूसरी भी एंट्री कर सकते हैं। हमने दूसरी अगर कहीं कंपनी में जॉब की हुई है तो हम दूसरी एंट्री इसी के नीचे आ जाएगी। वो हमने क्या क्या काम किया हुआ है वो वहाँ पे भी हमारी वो सेम, बिल्कुल सेम डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने पुट करके दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह पिछली कंपनी में किस तरह जॉब की है, किस तरह काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़बरदस्त दी हुई है कि आपने देखा मैंने ऊपर जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है। यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट भी आपने दे सकते हैं कि मैं स्टिल यहाँ पे काम कर रहा हूँ,
तो आप यहाँ पे प्रेजेंट पे नीचे टिक लगाएंगे तो वो आपका प्रेजेंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने प्रेजेंट लगाया हुआ है और ये सारी मैंने डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पता कि इस जॉब की क्या जिम्मेदारी है, तो वो आप अब इस तरह लिखना भी नहीं कुछ आ रहा तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया, तो आपको एग्जिट वर्ड्स बहुत सारे मिल सकते हैं। नहीं तो आपको पता है ज़ाहिर है आपने जो जो जिम्मेदारी थी आपकी जिस कंपनी में, वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन कहा हुआ है, तो यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपकी ड्यूटीज़ थी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। करना चाहें और इसके बाद मज़ीद भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मगर हम क्योंकि क्वालिफ़िकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन। अब बहुत सारे ये समझ रहे हैं क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन एक ही चीज़ की होती है। नहीं भाई, क्वालिफ़िकेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्वालिफ़िकेशन आपने जिस जॉब पे जो आप काम कर रहे हैं उस जॉब की आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है। इंजीनियरिंग आपने की है तो आपके पास सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो ये वो आपके, अगर आप जॉब रिलेटेड आपने कोई रिसर्च एबल कोई काम किया है तो वो आप रिसर्च एबल काम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके बारे में तो भी आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग्स बहुत सारी कंपनीज करवाती हैं या बहुत सारे इदारे करवाते हैं, उस क्वालिफ़िकेशन पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को स्किप कर रहा हूँ, एजुकेशन पे आ जाता हूँ। हम यहाँ पे अब एजुकेशन लिखेंगे। एजुकेशन ज़ाहिर है पाकिस्तान के हिसाब से लिखनी है, यहाँ पे तो इन्होंने इंटरनेशनली कोर्स नेम वगैरह लिखे हुए हैं। हम पाकिस्तान में जिस तरह मैट्रिक होता है, इंटर होता है, ग्रेजुएशन वगैरह होती है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, किस स्कूल से किया हुआ है वो लिखा है, कब स्टार्ट किया और कब एंड किया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे चाहें अदर इन्फॉर्मेशन पे आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो कुछ भी ना लिखें, कोई इशू नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन आप ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक आपने साइंस में किया है या जो भी है। तो फ़िलहाल आप मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, हम इसको आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आप देख रहे हैं मैंने कॉलेज का नाम लिखा है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। और इंटरमीडिएट पे भी आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने साइंस में किया है, प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, या सब्जेक्ट्स की कोई डिटेल देना चाह रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन में नीचे, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इंटरमीडिएट का ये डिटेल लिख ली है। अब मैं ग्रेजुएशन को आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिया और स्टार्ट डेट लिख ली, एंड डेट लिखी, और इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पे आप ग्रेजुएशन किस कैटेगरी में की है वो भी आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आप जो है वो ऊपर जो कोर्स नेम है वहाँ पे आप ग्रेजुएशन की पूरी वो लिख लें कि जैसे बीएससी की है आपने तो वो बैचलर्स ऑफ साइंस पूरा लिख लें ग्रेजुएशन की जगह पे। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन लिख लिया है, तो वो डिटेल्स आप लिख सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जो है वो ये तो एजुकेशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हॉबीज़ क्या है हमारी। तो हमारे पास कोई भी हॉबीज़ हो सकती है, कोई क्रिकेट खेलने की किसी के पास हॉबी है, कोई वॉचिंग मूवी की लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे कि हम प्लेइंग जो फुटबॉल है या सुसर है, या ऐसे भी है कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया के यूजेज को भी लिख सकते हैं। मार्केटिंग वाले तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। रेफरेंसेस में आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो रेफरेंस नहीं देते, और आप भी आपके पास अगर उस देखते हैं कि उस कंपनी में कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे ना लिखिएगा, और यहाँ पे आप ऐड न्यूज़ सेक्शन पे आप कोई ऐड भी कर सकते हैं। जी, तो इस सीवी को आप चाहें तो सेव कर लें, चाहें तो डाउनलोड कर लें। बहरहाल हम इसका क्विक प्रीव्यू देते हैं। प्रीव्यू में हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हमें मिल रहे हैं। हेडलाइन स्टाइल है, मौका स्टाइल है, टाइपराइटर स्टाइल है। ये देखें, ये दूसरा स्टाइल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये दूसरा स्टाइल है। इसके बाद एक और स्टाइल है टाइपराइटर का, वो देख लीजिए, ये फ्री स्टाइल हैं। और इसके अलावा इंक स्टाइल ये भी फ्री है, और इसके नीचे जितने भी है वो प्रीमियम है, वो पेड है। तो आपके पास सामने ये आ गए, और मुझे इसके अंदर लग रहा है कि ये जो मौका वाला स्टाइल है ये अच्छा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी, तो इसका हम देख लेते हैं इसका प्रीव्यू कैसे आ रहा है। ये देखें आपके सामने इसका प्रीव्यू आ रहा है, और इसको आप जो है वो क्लोज़ कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे या इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखें डाउनलोड करने से पहले ये भी आप पूछ रहा है आपको पीडीएफ टाइप चाहिए, आपको ईमेल पे सेंड करना है तो ईमेल पे चाहिए, या आपके पेपर का साइज़, ये पेपर का साइज़ भी पूछें। ये देखें पीडीएफ है, एचटीएमएल है, और किस में, तो हमें पीडीएफ ही चाहिए, तो हम चलें आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, अब इसको सेव कर लेते हैं।
करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे किसी फाइल में, अब इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास अपनी सीवी बन गई है। तो इसके अंदर यही कि रेड कलर है, तो कलर को हम कोशिश करेंगे क्योंकि कलर का ऑप्शन है इसके अंदर, तो फिर वो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन सीवी बन गई है और ये आपके सामने, ये आप इसको सेव करके अपने व्हाट्सएप पे सेव करके आप किसी को व्हाट्सएप कर लें, वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपके पास अपना प्रिंटर मौजूद है, आप खुद भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास ये माय सीवी क्रिएटर के नाम से एक और वेबसाइट है, तो इसका नाम भी यही है माय सीवी क्रिएटर। तो आप इसमें आप जाके आप यहाँ पे लॉगिन करने, लॉगिन बिल्कुल सिंपल है, आपने नेम लिखना है और उसके बाद पासवर्ड देना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड देने हैं बस। और उसके बाद ये रोबोट को जो है वो क्लियर करना है और रजिस्टर हो जाना है। बिल्कुल इजीली रजिस्ट्रेशन है इसकी, इतना वो ज़्यादा कहानी नहीं है, बस ये हम रजिस्टर भी हो गए 5 मिनट में अंदर। यहाँ पे हम रिज्यूमे भी लिख सकते हैं, कोई लेटर भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कवरिंग लेटर वगैरह हो गया तो वो भी लिख सकते हैं। तो रिज्यूमे और उसमें सीवी के अंदर क्या फ़र्क है, ये आप मैं पहले लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। बस यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूँ कि रिज्यूमे जो है वो 1 पेज का होता है और सीवी जो है वो मोर देन 1 पेज की होती है। मगर पाकिस्तान में इन दोनों को एक ही चीज़ माना जाता है, बल्कि दुनिया सब में, पूरी दुनिया में एक चीज़ ही इसको माना जाता है सिवाय यूएसए और कनाडा के। आइए स्टार्ट करते हैं अब इस पे माय रिज्यूमे को। अब यहाँ पे हम न्यू रिज्यूम जब स्टार्ट करेंगे तो रिज्यूमे जो है, ये रिज्यूमे वर्ड है, रिज्यूम नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए रिज्यूमे ही पढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल जो बना रहा हूँ वो यूट्यूब के नाम से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जहन में यही आया कि ये जो यहाँ पे मैं सीवी बना रहा हूँ वो यूट्यूब पे, तो इसको मैंने फ़ाइल का नाम को भी यूट्यूब दे दिया। ये फ़ाइल मेरी प्रोसेस हो गई और अब ये फ़ाइल मेरी हो गई है तैयार। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो है वो ये 3 टेम्पलेट्स फ्री में मौजूद है, बाकी प्रीमियम में पेड है। 3 टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, तो ये तीनों बेसिक है, बेला है और ब्लॉगर है। तो कोई भी आप एक इसमें से पिक कर सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद करूँगा कि मज़ीद जो ओपन हो तो बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 फ्री में चल रहे हैं। तो मुझे बेला जो है वो कुछ बेहतर लग रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन लास्ट में फिर दोबारा आएगा, तो हम उसको वहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। ये वही पिछली वेबसाइट की तरह यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, स्किल्स है, समरी है, इंटरेस्टेड है, और फ़ोटोज़ और वो जो सोशल लिंक्स हैं जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी आपकी है, इंस्टाग्राम वगैरह, तो ये सोशल लिंक्स है। और यहाँ पे भी आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी सीवी में अगर कोई आप सेक्शन ऐड करना चाहें लैंग्वेजेस वगैरह का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे और कुछ चीज़ें ऑप्शनल है और कुछ चीज़ें ऑप्शनल नहीं है। तो जो ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आपने छोड़ देनी है, नहीं लिखनी तो भी कोई इशू नहीं है, मगर जिस पे ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ वो लाजमी लिखनी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ लास्ट नेम वो मैंने छोड़ दिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं ऑप्शनल। फिर मुझे ये जो है फ़ाइल मेरी सबमिट नहीं होगी क्योंकि मैंने लास्ट नेम जो है वो नहीं लिखा है। चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद यहाँ पे प्रोविंस, सिटी वगैरह ये सारी डिटेल्स हैं, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। अब ये क्यों नहीं पिक हो रहा, मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट नेम मैंने नहीं लिखा। तो चलें जी, लास्ट नेम लिखते हैं और उसके बाद ये देखें, लास्ट नेम लिखते हैं और लास्ट नेम लिखने के बाद हम इसको दोबारा सबमिट करते हैं। प्रोसेस कर रहा हूँ, लास्ट नेम लिखने के बाद मैं दोबारा प्रोसेस करता हूँ, तो ये अब जो है वो प्रोसेस हो गया है, अब ओके हो गया। अब आप इस पर अगला जो है वो जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे। वहाँ पे वही पिछली वेबसाइट में जैसे हमने लिखा था, तो यहाँ पे भी जॉब टाइटल लिखना है, एम्प्लॉयर नेम लिखना है, सिटी लिखनी है, और यहाँ पे जॉब जो है वो कब से स्टार्ट की हुई है वो लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज आ रही है, वो है कैलेंडर। अब कैलेंडर जो है वो आपने कैलेंडर को किस तरह लिखना है, ये कैलेंडर पे ही टाइप करना कि आपने ये जॉब जो है वो स्टार्ट कब से की है, और इसके बाद ये जॉब जो है
वो एंड कब हुई है। तो ये दोनों कैलेंडर से हम लिख सकते हैं। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ इसमें ये उस लास्ट वेबसाइट पे ये नहीं शो हो रहा था, मगर यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स हमारे पास शो हो रहे हैं कि हमारे पास इस जो मैंने ऊपर जॉब लिखी हुई है इसके अंदर आपकी जो कैशियर की, मैंने क्योंकि ऊपर कैशियर लिखा हुआ है तो कैशियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मैं मोर देन वन या एक भी लिख सकता हूँ, एक से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ बीच में जो एक टाइप और जो खाली जगह जो दे रहा होगा वहाँ पे आपने कुछ अपनी तरफ से भी लिखना होता है, उसको थोड़ा सी नोक पलक जिसे हम कहते हैं वो सेट करनी होती है। और उसके बाद हम इसको सेव कर रहे और फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगली जो है वो हम दूसरे भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड वर्क हिस्ट्री, हम दूसरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा कोई हमारा एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर वो इसको फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं लास्ट में बता चुका हूँ। तो इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे वही स्कूल नेम लिखना है कि आपने किस स्कूल से कौन सी डिग्री हासिल की है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि डिग्री आपकी कौन कौन सी है। तो डिग्री यहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे मैट्रिक वगैरह शो नहीं हो रहा, तो फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी डिग्रीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मैट्रिक लिख लिया है तो वहाँ पे आप अपनी तरफ से भी डिग्री लिख सकते हैं। अब फील्ड स्टडी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइंस है, प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या किसके अंदर आपने किस फील्ड के अंदर आपने मैट्रिक किया है या कोई भी जो क्योंकि आगे ये ग्रेजुएशन वगैरह में के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो वहाँ पे भी ये पूछते हैं। हम यहाँ पे ऐड एजुकेशन करेंगे, हम दूसरी एजुकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन के लिए आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऐड कर लिया है, वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने लिख लिया है इंजीनियरिंग के अंदर, और ये भी है मेरे पास दूसरी जो है वो भी एजुकेशन का डिटेल सेव हो गई है। स्किल्स के अंदर ये है कि आप स्किल्स में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो जिस कंपनी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी जॉब के लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंप्यूटर आता है, आपको सोशल मीडिया यूज़र हैं, आपको कंप्यूटर किस तरह का आता है, इंटरमीडिएट है, बिगनर है, या आपके पास जो है वो सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं, आप स्पीकर हैं। मैं यहाँ ऐसे ही 2-3 चीज़ें लिख लेता हूँ। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने सेव कर दिया है इसको। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं समरी की तरफ, और समरी में जो है वो हम अपनी तरफ से कोई भी समरी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है समरी में कि अगर हम जो है वो आपके मयार पे पूरा उतरते हैं, जो आप समरी में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप कोई भी एक ऑप्शन उठा के वहाँ पे लिख सकते हैं। उसको देख भी सकते हैं कि क्या ऑप्शन आपने सही चूज़ किया है या नहीं चूज़ किया, या एक से मोर देन वन आपको अगर ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे लिख सकते हैं समरी पे। तो जी ये हमने समरी लिख ली है। हम अब आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट की तरफ कि हमारे पास जो इंटरेस्टेड है वो क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी जो जॉब की डिटेल्स हैं वो मेरे ख्याल रह गई है, वो मैं सेट कर ली। अब जो है वो इंटरेस्टेड में आ रहा हूँ। तो अब इंटरेस्टेड में आपने क्या क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या गेम खेलते हैं, जो हॉबीज़ है आपकी, सोशल वर्क है आपके पास, मूवीज़ देखते हैं, ओवरऑल जो भी है वो आपने इंटर कर दी। अब यहाँ पे जो है आप अपनी सोशल लिंक, मैं फ़िलहाल सोशल लिंक को नहीं दे रहा, इसको स्किप कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे आप अगर सोशल लिंक्स वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। पिक्चर्स आपने लोड करनी है अपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 MB की, वो JPG हो और PNG हो तो ये आप जो है वो वहाँ पे जाके एडिटर में, विंडो एडिटर में या किसी भी फ़ोटोशॉप के एडिटर में उसको एडिट करके आप लगा सकते हैं। ये ऐसे ही मैंने, ये तो जॉब के प्रेफरेंस के हवाले से मेरी पिक्चर है ही नहीं कोई, कहीं से मैंने उठा के ऐसी पिक्चर लगा दी है क्योंकि मैं ऐसे ही फॉर्मेट बना रहा था। तो ये वरना ब्लू शेड वाली हो या वाइट शेड वाली होनी चाहिए, वाइट इंटरनेशनली जो चलती है, तो वो आपने पिक्चर सेट करके लगानी है। उसके बाद आप अब इसको फिनिश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये CV किस टाइप की बन गई है। ये आप जो है वो आगे हम फिनिश करने जा रहे हैं इसको। जी, तो लोड होना स्टार्ट हो गई। अब ये आपके सामने आ रही है। अब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। आप देखें मैं आपके सामने कलर्स चेंज करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरह आप इस CV को, ये देखें CV माशाल्लाह बेहतरीन बन गई है। रेफरेंसेस वगैरह ये वो सारी चीज़ें
अब आपके सामने है। अब इसको कलर्स को भी आप साइड से चेंज कर सकते हैं, पिंक के, ब्लू है, मगर मुझे ये कलर्स जो है वो लग रहा है कि प्रोफेशनल कलर नहीं है, ये प्रोफेशनल कलर नहीं लग रहा मुझे ना, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं वो सादा कलर जो है वो उसी को ही प्रेफर करूँगा कि उस सादे कलर को, वाइट कलर को ही हम आगे फाइनल कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखें ऊपर जो है, यहाँ पे सीवी का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ भी आप पूरी सीवी का या फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह वो भी चेंज कर सकते हैं कि आप स्मॉल रखना चाह रहे हैं, लार्ज रखना। ये देखें बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो मैं इसको जो है मीडियम साइज़ रख रहा हूँ फ़ॉन्ट को, ताकि ये फ़ॉन्ट है। ये तो आप किसी भी ऊपर डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ये सीवी आप, ये सीवी आपकी रेडी हो गई। सॉरी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, टेम्पलेट्स। हमारे पास इसके अलावा भी तो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, हम दूसरे टेम्पलेट्स में भी इसके फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं। यहाँ पे ये देखें जो टेम्पलेट्स हैं ये हमारे पास प्रीमियम में पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं इनके, वो इस पर देते हैं $5 के। हम फ्री वाले देते हैं फ्री में, क्योंकि वो 3 जो है मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। तो मैंने बेला सेलेक्ट किया था। यहाँ पे ब्लॉगर साइड वो भी है, वो ये स्टाइल है, इसका स्टाइल भी आप ये भी चेक कर सकते हैं। आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है या एक और स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे वो उसको आप देखेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। जी, तो ये आपके सामने अब सीवी जो है वो डाउनलोड हो गई है, सेव भी मैंने कर लिया है। अब इसका देख लेते हैं पीडीएफ के अंदर इसकी प्रीव्यू। ये देखें आपके सामने प्रीव्यू भी आ गया। ये इसको आप जो है किसी के पास भेज के व्हाट्सएप पे आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अपने पास प्रिंटर मौजूद है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आइंदा के लिए मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको कवरिंग लेटर देखना